नमस्कार दोस्तों। क्या आपने भी वही प्रॉब्लम फेस की है जो मेरे प्रोफेशनल कलीग्स या मेरे दोस्तों ने फेस की है 2019-20 की बुक्स ऑफ अकाउंट को फाइनलाइजेशन के दौरान? चाहे वह गवर्नमेंट के प्रॉपर डेट एक्सटेंशन के कारण हो, चाहे वह प्रॉब्लम आपके डाटा ना देने के क्लाइंट के डाटा ना देने के कारण हो, चाहे हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से ना होने के कारण हो। तो दोस्तों, उन सब के लिए मैंने एक टूल का सहारा लिया जिसके बेसिस पे मेरे काम तो बहुत इजी तरीके से हुए और सबसे पहले मेरे काम बहुत जल्द तरीके से हो गए। यदि कोई क्लाइंट 1 घंटे पहले भी आया, मैंने उसका डाटा फाइनलाइज करते हुए पूरी तरीके से उसके डाटा को कंपाइल किया और उसे फाइल भी किया। दोस्तों, सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा अपने इस YouTube चैनल CA डिजिटल स्टूडियोज में। दोस्तों, मैं अपने इस YouTube के माध्यम से, इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको कई इस तरह के टूल्स को बताता रहूँगा जो आपको एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिसिंग से एक हाईटेक प्रैक्टिसिंग की ओर ले जाएंगे। दोस्तों, आजकल ज़माना डिजिटल है, तो क्यों ना हम भी अपने आप को इसी तरीके से ढाल लें। दूसरा रीज़न दोस्तों, आजकल हमारे आर्टिकल्स का भी ना मिलना प्रॉपर। इसका मेन रीज़न आर्टिकल्स का ना आना, क्योंकि हम आर्टिकल्स के ऊपर इतने डिपेंडेंट हो गए थे कि वो हम उनका इंटरव्यू नहीं, वो हमारा इंटरव्यू लेते हैं एक्चुअलिटी में, यदि हम देखा जाए तो हमें भी अपने आप को मोल्ड करना था, तो वो किया। तो आज मैं बात कर रहा हूँ एक्सेल टू टैली। शायद ये वर्ड आपने कई सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जो मार्केट में एक्सेल टू टैली है, मेरे को नहीं पता किस तरह की एक्सेल टू टैली है, लेकिन जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से अपने आप को देखा कि मैं नॉर्मल तरीके से एक्सेल पे काम कर जो नॉर्मल मेरी सीट होती है, चाहे आप खुद भी बना लें अपनी सीट एक्सेल की, जिस फॉर्मेट में बनानी है, आप नॉर्मल एक्सेल यूज करके भी हम टैली के अंदर डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। हम किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, हमें एक पर्टिकुलर कोई TDL बना के उसके अंदर डालना है टैली के अंदर, जो टैली डेवलपर ही कर सकता है, जिससे एक्सेल टू टैली को मैप किया जा सके। तो कोई ना कोई पुल का तो काम करना ही था, तो उसी बेस में मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं जीरो लेवल से दिखाना चाहूँगा कि कैसे कैसे हम काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम काम करते हैं। सबसे पहले मैं एक डाटा ले लेता हूँ आपके सामने बिल्कुल न्यूली तरीके से। हालांकि ये तो मैं टैली ERP में बता रहा हूँ, टैली प्राइम में भी इस चीज़ को बताऊँगा कि हम टैली प्राइम में भी किस तरीके से हम बना सकते हैं डाटा। अब मान के चले मेरे को कंपनी क्रिएट करनी है। मैंने कंपनी क्रिएट करी, एक डमी कंपनी के नाम से बना लेता हूँ, डमी कंपनी। और इसके बुक्स ऑफ अकाउंट को मेरे को सब चीज़ें आप डाल देना जिस चीज़ का, तो मेरे को नहीं लगता आपको बताना चाहिए। ये चीज़ें आपको खुद को आइडिया है। यदि मैंने 1920 के लिए बना रहा हूँ डाटा, तो 1920 मैंने डाल दिया और बाकी चीज़ करके कंट्रोल A करके सेव निकल गया। इसके बाद F11 करके, क्योंकि मेरे को GST खोलना है, स्टेचरी में गया, इसमें GST नंबर मैंने डाल दिया। GST नंबर मैंने अपना डाल दिया। और तो मान के चलो मैं उत्तर प्रदेश का ही हूँ, सपोज करो, और तो उत्तर प्रदेश के अंदर लेके इसको रेगुलर इधर से और नंबर डाल दिया। सपोज का 09AGIPA 76745 C1ZA, ये एक नंबर डाल दिया। हालांकि ये नंबर मैंने गलत डाला है, क्योंकि यूज़ नहीं है बताना कि क्या नंबर है, लेकिन आप अपना सही नंबर डाल के ऐसे आगे बढ़ जाइएगा। और मान के चलो क्वार्टरली रिटर्न है, और करके मैंने इसको सेव कर दिया। नॉर्मल सेटिंग्स हैं जो आपको आइडिया, मुझे सेटिंग्स नहीं बतानी, मेरा यहाँ मोटिव है एक्सेल टू टैली को बताने का। दोस्तों, मैंने एक कंपनी क्रिएट कर दी है। अब सबसे पहले मैं डाटा तैयार करूँगा।
डाटा तैयार करने के लिए मान के चलो मैंने एक ये मेरे पास से डाटा पड़ा हुआ है, आप ही के सामने एक नया डाटा लेता हूँ डमी डाटा के नाम से, डमी डाटा। सबसे पहले मैं बैंक की बात करता हूँ। इसके अंदर मैं बैंक डालता हूँ। बैंक मैंने एक डाउनलोड करके रख रखी है, जिन्हें मान के चला आपने एक्सेल के अंदर डाउनलोड करके किसी भी नेट बैंकिंग के थ्रू निकाला आपने, ये मैंने ये डाउनलोड कर लिया, ये आप देख रहे हैं, ये मैंने डाउनलोड कर लिए। ये इस तरह की डाटा आ रहा है। सपोज करो ये डाटा आपका आ गया है, मेरे को यहाँ से मैं सब चीज़ को उड़ा दूंगा। और जो मैं केवल और केवल अपनी सीट के अंदर ले जाऊंगा, जिस सीट के अंदर मेरे को एक्सेल टू टैली डालनी है। दोस्तों जी मैं इस सीट के अंदर मान के चलो मेरे को इस सीट के अंदर लेके आ रहा हूँ। ये मैंने कॉपी किया, डाटा इसमें पेस्ट कर दिया। ये मुझे नरेशन चाहिए तो नरेशन ली, जाके इसमें पेस्ट कर दी। ये तो हमारे रूटीन का काम है, इसको तो हमारा 10th क्लास का या CPT का बच्चा भी कर सकता है, तो इसलिए हमें कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम बिना टेक्निकल नॉलेज के भी इस काम को कर सकते हैं। तो इसलिए ये वाला टूल मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और जो मार्केट में ये टूल हैं वो थोड़े सॉफ्टवेयर बेसिस पे हैं, तो वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील कराते हैं कि किस तरीके से होगा, किस तरीके से नहीं होगा। यदि इसको डालना चाहो तो डालो, नहीं तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। यदि मैं इसको हटा देता, सपोज कर मैंने इसको हटा दिया, इसको ज़रूरत ही नहीं है। अब सबको मैंने सस्पेंस डाल देता हूँ, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, जब बच्चे नहीं होते हमें मालूम है कि कहाँ डाटा जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, हमें पता ही नहीं होता, तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले सस्पेंस डाल देते हैं। वही चीज़ हम सस्पेंस में डाल देते हैं इसके अंदर, और इसके बेसिस पे क्या आई है क्या नहीं आई है, हम आगे पेमेंट है कॉन्ट्रा है हमें पता ही नहीं, तो इसके अंदर हम केवल अभी पेमेंट और रिसिप्ट का काम करेंगे। पेमेंट आएगी, रिसिप्ट आएगी। तो मैंने एक फार्मूला लगा रखा है इसके अंदर, आप देखेंगे कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं लगा रखा है। मैंने नॉर्मल इफ़ वाली कंडीशन लगा के, यदि यहाँ पे वैल्यू आ रही होगी तो पेमेंट में चली जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ रही होगी तो रिसिप्ट में चली जाएगी। और बीच में कहीं पे कैश आता है, यहाँ पे कैश हम लिख देते हैं तो फिर वो कॉन्ट्रा में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अभी हमें उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना, ये चीज़ तो बाद में भी करेंगे, बताएंगे। अभी ये मेरी ऑटोमेटिक पेमेंट रिसिप्ट आ गई है। और जो अब यहाँ से मैं नंबर को इसमें फॉलोअप कर लेता हूँ, नंबर 1 2 3 यहाँ पे मैंने डाला तो ये सीरियल वाइज नंबर चला जाएगा। अब ये देखिए मैंने ये पूरा डाटा जो भी थी 80 एंट्री थी। अब मैं छोटी एंट्री से, जिससे आपको क्लियरिटी आ जाए, तो मैं छोटी एंट्री से ही बता रहा हूँ। अब मैंने को कुछ नहीं करना है, केवल वहाँ पे जाके बैंक अकाउंट का लेजर क्रिएट करना है। और इसको करने के बाद इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ, जिससे आपको दिखता रहे कि यहाँ एक्चुअलिटी में बैलेंस क्या है। यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद मैंने एक्सेल टू टैली में जाके अकाउंटिंग वाउचर बैंक में गया, और जो इसके अंदर जो मैंने उठाई है टैली जहाँ से, उसका मैं पाथ कॉपी कर लेता हूँ। जो मैंने मान के चलो ये वाला पाथ है मेरा, पाथ को कॉपी किया, इधर मैंने जाके पेस्ट किया, और यहाँ पे मेरी एक्सेल टू टैली जो है बैंक वाली एक्सेल टू टैली इसके अंदर आ गई है। सॉरी, डबल वो आ गया इसके अंदर मेरा, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो बैंक था, मान के चलो ये HDFC बैंक था, मैंने HDFC में लिख देता हूँ। किस में जाना है, बैंक के अंदर जाना है। तो बैंक के अंदर चला गया। बैंक के अंदर डालने के बाद इसको जो नाम आपको डालना है वो अपना डाल देना। बाकी मैंने हमारा डाटा को इम्पोर्ट करने का, तो मैंने इसको यस कर दिया। यस करने के बाद आप देखेंगे वो डाटा कुछ ही मिनटों में, चाहे जी कितना भी बड़ा डाटा हो,
कितना भी बड़ा डाटा हो, वो डाटा कुछ ही सेकंड में, आप कितना सेकंड लगे 80 एंट्री डालने में। अब इसको मैंने यदि चेक करना है मेरे को कि देखो इसमें आ रहा है 3,40,900.51 विड्रॉल हुए हैं, 3,10,735 रिसिप्ट हुई हैं। हालांकि इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस मेरे आ नहीं रहा, तो अभी ओपनिंग बैलेंस मेरे को डालूंगा तभी वो मैचिंग करेगा, रिकनसाइल होगा। लेकिन अभी मैं एंट्री को इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो मैंने इंपोर्ट के पे क्लिक कर देता हूँ और इसको यस कर देता हूँ। तो मैं बाहर जाके देखता हूँ कि ये डाटा इंपोर्ट हुआ या नहीं हुआ, और देखने के बाद बड़ी इजी तरीके से आपको पता चलेगा ये डाटा पूरी तरीके से जितनी एंट्री थी वो सारी की सारी इंपोर्ट हो गई है आपके सामने। अब इसके अंदर केवल मेरे को क्या डाटा मैचिंग करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, ओपनिंग बैलेंस चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें शॉर्ट में डाल रखा है। तो यदि मैं ओपनिंग बैलेंस डाल देता हूँ, इसका कितना आ रहा था 1.10 को, इसलिए मैंने ये बस सीट को बंद नहीं किया। 1.10 को मेरा ओपनिंग बैलेंस आ रहा था। यदि इसमें से माइनस कर देता हूँ, प्लस करना रहेगा क्योंकि वो विड्रॉल है एक्चुअली दिस, इसके अंदर एक्चुअली क्रेडिट आ रहा है इसलिए ये नहीं आ रहा। 31,775 इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये मैंने इसमें डाल दीजिए, कॉमा लगा, कॉमे को भी हटा देते हैं। मुझे डेबिट बैलेंस, तो आप देखेंगे जो 1,010 रुपये आ रहा है और मेरा जो यहाँ पे आ रहा है 1,010 रुपये 30 पैसे आ रहा है, वो सेम आ रहा है। अब आप कहेंगे फाइनलाइजेशन कैसे करें। अब मैं आपको बता दूँ फाइनलाइजेशन कैसे करेंगे। अब इसमें से कई सारी एंट्री ऐसी हैं जो मुझे पता है, जैसे मेरे क्लाइंट है एक संदीपुरी हैं, तो उनके नाम से ये चीज़ें आ रही हैं। तो मुझे केवल यहाँ पे संदीपुरी आए उस अकाउंट को मेरे को क्या काम करना है, यहाँ पे इस टूल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी चीज़ है, वो चेंजिंग में चले जाएगा, चेंज लेजर हो जाएगा ऑटोमेटिक, कितना भी ज़्यादा हो डाटा। तो यदि मैंने इसमें किया चेंज, बल्क लेजर में जाऊँगा। बल्क लेजर में मेरे को किसको चेंज करना है, मेरे को करना है HDFC तो है ही, मेरे को करना है सस्पेंस को गया। सस्पेंस को किस नाम से करना है, मान के चलो मेरे क्लाइंट है संदीपुरी। पहले तो मेरे को सर्च करना है कि इसके अंदर से कौन सा बंदे को सर्च करना है। मैंने सर्च किया निकाल के, नरेशन के अंदर गया, नरेशन में मैंने लिखा संदीप। अब आप देखेंगे जितने भी संदीप होंगे इतने सारे लोग आ गए संदीप। मैंने इकट्ठा किया इसको, इकट्ठा करने के बाद सस्पेंस में गया और सस्पेंस में आके एक लेयर क्रिएट कर दी संदीप पूरी, और अपना डेटा में डाल दिया और इसको बिलवाइज कर दिया। जब हम अभी आगे बात करेंगे एक्सेल की, तो उसके अंदर वो सेल्स की, तो सेल्स के अंदर आपको इजीली पता आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे ये चीज़ें सस्पेंस से, वहाँ से देखो जितने भी थे सस्पेंस संदीपुरी चले गए। अब मैं मान के चलता हूँ ये CWDR कैश विड्रॉल है, मुझे मालूम है CWDR कैश विड्रॉल है, तो मैं वही सेम चीज़ें Alt F12 दबा के और नरेशन में जाऊँगा। नरेशन में जाने कंटेनिंग CWDR इसको किया। अब इतनी जगह की एंट्री फिर से निकल के आ गई मेरी। अब मैं इसको क्या काम करूँगा, वही बल्क लेजर में गया और बल्क लेजर में जाने के बाद इसको कैश में डाल दूँगा। कैश में डालने के बाद इसको कंट्रोल A, अब ये मेरी कैश के अंदर चली जाएगी, सारी एंट्री कैश में कन्वर्ट हो गई है। तो इस तरीके से यदि हम देखते हैं तो सारी एंट्री जितने भी हमें मालूम है कॉमन एंट्री है, उनको सर्च करके तुरंत जो कई महीनों का काम था हम कुछ मिनटों में कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वाली वीडियो आपको एक्सेल टू टैली, सबसे पहले बैंक इंपोर्ट वाली एंट्री तो आपको समझ में आई होगी, और यदि आपको अच्छी लगी हो तो मैं इसी सीरीज़ में बहुत सारे ऐसे टूल्स बताना चाहूँगा जो हम प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़रूरी है आज के सिचुएशन को देखते हुए। हमें गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, हमें अपने आर्टिकल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, हमें अपने आप के पे डिपेंडेंट होना है, हमें अपनी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होना है, हमें अपने
टूल को हथियार बनाना है। जिसका टूल जितना हैवी होगा, जितना हाईटेक होगा, उसका काम उतना ही आसान होगा। तो दोस्तों अब विदा लेता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सेल टू टैली में के नए फीचर के बारे में बताऊंगा। और यदि आपको इस क्या नाम है, इस वेंडर का या टैली डेवलपर का नंबर मुझसे चाहिए रहेगा, तो मैं आपको उसका नंबर शेयर कर दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में आप उसका अपना मेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा। तो कोशिश करूंगा मैं जितने भी आपके नंबर आएंगे, मैं उनको उन नंबरों को उन तक पहुंचा पाऊँ, और वो आपको कॉल बैक कर लेंगे जैसा भी होगा। तो दोस्तों नमस्कार।